क्लास 11th एवं 12th। आज हम आपको तानपुरा के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग सुने और उसको करने की कोशिश करें। गायकों के लिए तानपुरा का दूसरा नाम तंबूरा है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण तार वाद्य है। उसमें किसी गाने की सरगम नहीं मिलती, केवल स्वर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गायन हो या वादन हो, स्वर देने में यह वाद्य सर्वश्रेष्ठ है। गायक अपने गले के अनुसार इसमें अपना स्वर कायम कर लेते हैं, फिर इसकी झनकार के सहारे इसका गायन चलता रहता है। तानपुरा की संगति से गायक को सा पा स्वर मिलता रहता है, जिससे वह बेसुरा नहीं हो पाता। गायक की आवाज़ स्वाभाविक रूप से ठीक चलती है, नहीं तो वह ऊंचा नीचा गान शुरू कर सकता है। इसलिए तानपुरा सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण वाद्य तथा भारतीय संगीत का मूलाधार माना जाता है। तानपुरे के संपूर्ण सहायक नादों को एक में कर लेने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तानपुरे से सातों स्वरों की उत्पत्ति होती है। इतना आवश्यक है कि एक समय में सातों स्वर नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि मंद्र माँ से मा धा सा और पा से धानी रे सहायक नाद उत्पन्न होते हैं। पहले तार को मंद्र माँ से और स्वर से मिलाया जाता है, और या मंद्र पा से, इसलिए अगर माँ से मिलाते हैं तो नी नहीं मिलता और पा से मिलाते हैं तो माँ नहीं मिलता। अतः एक ही समय से अधिक 6 शुद्ध स्वर निकलते हैं, किंतु एक समय में 6 शुद्ध स्वर निकलते हैं, किंतु सभी स्वरों को एक में मिला देने से सातों स्वरों की उत्पत्ति होती है। अथवा 2 तानपुरों को एक साथ बजाने से सातों स्वर उत्पन्न होते हैं। ऐसी अवस्था में एक तानपुरे का पहला तार मंद्र माँ से और दूसरे दूसरे तानपुरे का पहला तार मंद्र पा से मिलाया होगा। दूसरे मंद्र पा से तानपुरे को मिलाना होगा और तो सातों स्वरों की उत्पत्ति होगी। तानपुरे की उसका जो संक्षिप्त इतिहास है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, आप सुने। आज सारे देश में गायकी के लिए तानपुरा को गायक अपने लिए आवश्यक मानते हैं। इसका प्राचीन नाम तंबूरा है। तंबूरे का संबंध तंबरू नामक गंधर्व से जोड़ा जाता है। सर्वप्रथम तंबूरे का नामोल्लेख पंडित अहोबल के संगीत पारियात नामक ग्रंथ से मिलता है। इस ग्रंथ से भी पहले जो संगीत ग्रंथ हैं, किसी में भी इसका पूर्ण उल्लेख नहीं मिलता। प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक गुफाओं, मंदिरों, स्तूपों में बनाई गई मूर्तियों में कहीं किसी प्रकार की वीणाओं का चित्रण प्राप्त नहीं होता। जिस संगीत ग्रंथों में वीणाओं का जिक्र है, उनमें से किसी का भी वर्णन तानपुरे जैसा नहीं है। हमारी प्राचीन संगत पद्धति ही ऐसी है जिसमें गायक स्वयं ताल दोनों हाथों से देता था और गायन के लिए वीणा और बांसुरी वादन आवश्यक थे, और उन वीणाओं के प्रत्येक स्वर के लिए अलग अलग तार होते थे। गंधर्वों के बजाने की वीणा का तंबूरा या तानपुरा कहते हैं। तंबूरे का आविष्कार वैसे तो तंबरू महर्षि को माना जाता है।
इसको तंबूरा भी कहते हैं कि वह इस वाद्य से पहले एक तार का प्रयोग करते थे, जिससे एक तारा भी कहते हैं। धीरे धीरे तारों की संख्या 4 हो गई। आजकल 6 तारों वाला भी तानपूरा देखने को मिलता है, मगर 4 तालों वाला तानपूरा ही अधिक प्रयोग में है। तानपूरे के भिन्न भिन्न भाग, जिसको हम तानपूरे के अंग बोलते हैं, उनके बारे में बताएं आपको। सबसे पहले नंबर 1 तुम्बा। तुम्बा के बारे में बताते हैं। यह सूखे तुम्बे के बाहर से खोल से बना होता है, नीचे से गोल और ऊपर से कुछ चपटा होता है। इसके अंदर पोल होती है। इसके कारण ही तारों की झनकार अत्यंत उत्पन्न होती है और स्वर गूंजते हैं। नंबर 2 तबली। तुम्बे के चपटे भाग पर जहाँ लकड़ी की फट्टी होती है उसे तबली कहते हैं। इस पर ब्रिज रखा जाता है। नंबर 3 ब्रिज। तबली पर हाथी दांत की बनी छोटी सी चौकी, जिस पर तानपूरे के चारों तार स्थिर होते हैं, इसे धुर्च या घोड़ी भी कहते हैं। नंबर 4 लकड़ी का खोखला डांड, जिसे बोलते हैं दांड। लकड़ी का खोखला सा डंडा जो तुम्बे के साथ जुड़ा होता है, इसमें खूंटियाँ लगी होती हैं तथा इसके ऊपर 4 तार खिंचे रहते हैं। नंबर 5 लंगोट। तुम्बे के नीचे लकड़ी की बनी फट्टी, जिसमें तार बंधे रहते हैं, लंगोट कहलाती हैं। गुलू। डांड और तुम्बे के जोड़ का स्थान गुलू कहलाता है। इसे गुल भी कहा जाता है। नंबर 7 अटी या तार गहन। खूंटियों की ओर डांड पर अटी की 2 पट्टियां लगी होती हैं, जिससे तार निकलकर खूंटियों से बांधे जाते हैं। उसे अटी या तार गहन कहते हैं। नंबर 8 खूंटियाँ। तानपूरे के चारों तार स्वर करने और लकड़ी की बनी खूंटियाँ यानी कि अटी व तार गहन के आगे लकड़ी की 4 खूंटियाँ होती हैं, जिनमें तानपूरे के चारों तार बंधे रहते हैं। इन्हें खूंटियाँ कहते हैं। नंबर 9 तानपूरे के 4 तार यानी तार के बारे में बता रहे हैं अब आपको। तानपूरे के 4 तार होते हैं। पहला तार सप्तक के अगले 2 तार पहला तार सप्तक के पासे मिलता है। अगले 2 तार जो जोड़े के तार जिन्हें कहते हैं, वह मध्य सा और चौथा तार मंद सा से मिलाया जाता है। जिन रागों में पंचम वर्जित होता है, पहली ताल मंद्र माँ पर मिलता है, जैसे मालकोंस है, तब माँ सा मिलाएंगे। इन चारों तारों के छेड़ने से ध्यान से सुनने पर सातों स्वर सुनाई देते हैं। जिस राग में माँ नहीं लगता और जिसमें माँ तीव्र लगता है, जैसे राग मारवा में तानपूरे का प्रथम तार निषाद से मिलाएंगे, जैसे नी सा। नंबर 10 मनके। घुड़च के लंगोट तक के चारों तारों में मनके पिरोए जाते हैं। इनकी सहायता से तारों में आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा उतार चढ़ाव करके सुर मिलाए जाते हैं। नंबर 11 धागा। ब्रिज और तारों के बीच के धागे का टुकड़ा दबाया जाता है। धागा घुड़च पर टिके तारों के नीचे से निकाला जाता है। उचित स्थान पर लगाने से तानपूरे की झनकार खुली निकलती है। तानपूरा बजाने का ढंग। एक पैर मोड़कर तथा एक पैर जमीन पर रखकर बैठना चाहिए। अपने सामने पैरों के बीच की जगह में तानपूरा का तुम्बा रखना चाहिए और उसे खड़ा कर लेना चाहिए। बाएं हाथ से तुम्बे को संभाले रखना चाहिए, जिससे वह ढीले नहीं, और सीधे हाथ की उंगली से तारों को छेड़ना चाहिए। इन चारों तारों को एक के बाद दूसरे को बजाते रहना चाहिए। किसी तार पर अधिक देर नहीं लगानी चाहिए। थोड़ी देर में कानों से स्वर गूंजने लगता है, तब गाने वाले को बड़ा आनंद तथा सहारा मिलता है। सप्तक के सारे सुरों का आनंद इसकी झनकार में है। आज इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। कल
तानपुरा के बारे में इससे आगे मैं बताऊंगा। धन्यवाद।